बीपीएससी के छात्र आंदोलन कर रहे थे। बीपीएससी के ऊपर आरोप लगा रहे थे। दरअसल 17वीं बीपीएससी की पीटी की जो परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा के पटना के एक सेंटर पर गड़बड़ी की शिकायत को लेकर जब छात्र सड़कों पर आए तो पुलिस के द्वारा उन्हें रोका गया और पटना के जिला अधिकारी के द्वारा उन्हें थप्पड़ मारा गया। उसके बाद बवाल मच गया। अब बात छात्रों की नहीं बल्कि राजनीतिक दलों की कर रहे हैं। दरअसल छात्रों के मुद्दे पर तमाम विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं, तो वहीं सत्तारूढ़ दल बीपीएससी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बीपीएससी के बयान के बाद बीपीएससी के अध्यक्ष ने जो बयान दिया, उस बयान को सुनिए आप, और उसमें वो जो बातें कर रहे हैं, उनकी जो दलीलें है वो तो आप सुन लीजिए पहले। 1 मिनट। हाँ, नहीं, ठीक है। मैंने अभी आपको ब्रीफ किया कि 4,80,000 अभ्यर्थियों में से 4.5 लाख लगभग लोगों ने डाउनलोड किया और उनकी उपस्थिति लगभग 68% है। तो ये जो 12,000 में से 12,000 उपस्थित नहीं हो सकते हैं। 12,000 का अगर आप 68% निकालें तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या परसेंटेज आएगा। 12 छक 72, 7,200 और 12 8 96, 1,000, मतलब 8,000 के आसपास होना चाहिए था लगभग, लेकिन उसमें से हमें 5,500 प्राप्त है। अब ये देखने की चीज़ है कि कितने लोगों ने इसको बाइकआउट किया है। लेकिन सर, एक सवाल तो उठा ना, बीपीएससी जब एग्जाम लेती है और जो इतना बड़ा एग्जाम जो कंडक्ट होता है, जो स्टूडेंट बाहर कह रहे थे कि देर से मिला, तो जो सेंटर है बापू सेंटर, उसमें एक मैनेजमेंट सिस्टम होगा कि इससे इतने बजे प्रश्न पत्र आएंगे, इतने मिलेंगे और इतने बजे मिल जाएंगे। तो ये बड़ा प्रश्न ये जो उठ रहा है कि देर से मिले, तो सिस्टम देर से कैसे मिली? 5,000 लोग कैसे एग्जाम दिए उसी सेंटर पर? 5,500 से 5,500 लोग देर से कैसे पहुंचे? छात्रों का मैं दूसरी बात, अगर किसी एक रूम में या 2-3 रूम में क्वेश्चन पेपर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कोई अनएक्सपेक्टेड रीजन के चलते, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस से चल के लेट पहुंचता है, आयोग की एस्टैब्लिश परिपाटी है, ना सिर्फ एग्जाम के लिए, पास की एग्जाम में भी ये हुआ है कि आयोग वो पर्टिकुलर रूम के लिए उतना टाइम बढ़ा के देता है। अगर 20 मिनट लेट हुआ है पेपर देने में, तो हम 2:20 तक उनको अलाउ करेंगे। अगर 30 मिनट लेट हुआ है तो उसको 30 मिनट। सर, एक सवाल है, अगर किसी जगह देर से भी आया है, इसे बता देर वाली बात समझ में आ रही है, लेकिन जिनको मिला ही नहीं, एक दो नहीं, ऐसे कई लड़कों ने नहीं, एक भी कंप्लेन ही नहीं आया है कि किसी का मिला नहीं है। हम सेंटर सुपरिटेंडेंट के रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये बात आती है कि स्टूडेंट वहां पर बैठे थे और उनको पेपर नहीं मिला, तो आयोग उनकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगा। दोबारा परीक्षा लेंगे? आयोग के लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है, मान लीजिए। सर, कितना लोग छात्र आयोग के लिए 4,73,000 है। आयोग के लिए 300-400 उपद्रवी छात्र नहीं है, वो उद्दंडी है। उन्होंने कानून हाथ में लिया है, उन्होंने आयोग की संपत्ति को लूटा है। आपने नहीं देखा है कि आयोग के परिसर के सामने बैठ के लोगों ने क्वेश्चन पेपर को लहराया है? इसी पुस्तिका को लहराते हुए नहीं देखा था। एक छात्र के हाथ में पुस्तिका कैसे आई? कोई भी आदमी आप में से बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको फाड़ के दिखा दे मुझे, कैसे क्वेश्चन पेपर लीक हो गया? किसने कहा क्वेश्चन पेपर लीक हुआ? और अगर लीक हुआ तो ये देख के बता दीजिए मुझे। इससे ज्यादा सुरक्षा में कहीं क्वेश्चन पेपर नहीं आते। इस बात की अगर किसी ने भ्रांति फैलाई है तो इस पर कार्रवाई होगी। आयोग की परीक्षा को बाधित किया है। हमारे पास सबके सीसीटीवी फुटेज है। बापू परिसर में हर एक रूम में 4-4 सीसीटीवी लगे थे। वो सीसीटीवी को खंगाला जाएगा और जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है और प्री डिटरमाइंड वे में जिन्होंने कोशिश की है, उसके खिलाफ पुलिस जांच करेगी। अगर कोई षड्यंत्र पाया गया तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, आप मुझे बताइए, 4 आदमी के लिए आयोग 4,73,000 लोगों को फिर से एग्जाम में बैठाएगा? उस परीक्षा केंद्र में जो वंचित रह गए, जिन्होंने आप कैसे डिसाइड करिएगा कौन वंचित रह गया? सर, कितने लोग आप बताइए कौन कैसे वंचित रह गया? वहाँ पर 12,000 बच्चे थे, 5,000 5,500 बच्चों ने एग्जाम दी है। कुछ अभ्यर्थियों के OMR सीट को फाड़ दिया, अन्य अभ्यर्थियों ने। अब क्या हुआ? अपने बच्चे ने फाड़ा कि किसी ने फाड़ा, कौन बताएगा? कुछ अभ्यर्थी तो बाहर तक OMR लेके आए, अभी ऑफिस के बाहर तक खड़े हैं। वही तो, क्यों लेके आए बाहर? वो लोग बाहर लाए, लूटे हैं वो लोग सरकारी संपत्ति। तो इनके ऊपर मुकदमे होंगे?
बिल्कुल। जो लोग ले आए हैं हमारे पास सबके वीडियो फुटेज लिए। सर आप कह रहे हैं 5,500 छात्रों ने परीक्षा दी हाँ है, तो दी नहीं, पूरी की वहाँ पर पूरी आए थे सब। 6,500 जो परीक्षार्थी जो परीक्षा नहीं दे पाए, आप नहीं सुने, अभी इन्होंने बताया एवरेज अटेंडेंस 62% है। जो रह गए या हंगामे की भेंट चढ़ गए, 100-200 छात्र जो हंगामा कर रहे थे, उनके हंगामे की वजह से जो जेन्युइन छात्र परीक्षा नहीं दे पाए हैं, क्या उनके बारे में आयोग विचार आप जरा करेगा? बताइए कैसे मानिएगा किसी को आप जेन्युइन छात्र? रो रहे हैं सर, रो रहे हैं उसको मान लूं मैं? जो लहरा रहा है बाद में आकर रोएगा मान लूंगा उसको? इसमें से एक भी प्रश्न पत्र अगर वायरल होता है या किसी प्रकार की चीज होती है, आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए जी उस तरह से जिससे कि जेन्युइन बच्चों की बात सामने आए, ये नहीं कि आप क्रिमिनल लोग को आप बचाइएगा। सर आखिरी सवाल ये है कि जो लोग परीक्षा देकर घर गए, तो आपने सुना कि उन्होंने किस तरीके से कहा कि छात्रों की गलती है और छात्र बख्शे नहीं जाएंगे। अब बीपीएससी अध्यक्ष ने बयान दिया तो बिहार की राजनीतिक जो दल है उनके नेता सीधे तौर पर मेन मोर्चा पर आ गए। सबसे पहले राजद ने इस बयान के ऊपर आरोप लगाया कि बीपीएससी अपनी नाकामियों का ठिकरा छात्रों के सर पर फोड़ना चाहती है और अपनी गलतियों को छात्रों के हिंसा से ढकना चाहती है। ऐसे में हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव का पहला यह बयान आप सुन लीजिए। आज जो कुव्यवस्था आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से छात्रों को जो है अधिकारी पीट रहे हैं, छात्र लगातार जो है कंप्लेन कर रहे हैं कि बहुत ही कुव्यवस्थित ढंग से जो है परीक्षा जो है लिया गया। कई छात्र छात्राएं जो है पेपर लीक की बात भी कह रहे हैं और कई लोगों ने कहा कि पहले से ही जो है टीचर के पास भी क्वेश्चन पेपर था। वो आप सब लोगों ने वीडियो भी देखा होगा और डीएम ने भी खुद स्वीकारा है कि लगभग जो है 288 जो बंडल जो मिलने चाहिए थे उसमें केवल 192 ही बंडल्स जो हैं लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं। लगातार छात्र हमारे छात्राएं दिन रात मेहनत करके परिश्रम करके माँ बाप अपना पेट काट के बाल बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं ताकि उनका भविष्य जो है वो सुधर सके। लेकिन मौजूदा डबल इंजन की जो सरकार है, भाजपा की है, नीतीश कुमार जी की है, चिराग पासवान जी की है और भी अन्य दल उसमें शामिल हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार में ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई सरकार नाम की भी चीज़ है। मुख्यमंत्री सोए हुए हैं कि खोए हुए हैं या होश में नहीं हैं, ये किसी को नहीं पता। इतना बड़ा कांड हो रहा है बिहार में, लगातार जो है बिहार में कुव्यवस्थित ढंग से पर्चे जो है वो लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, छात्र छात्राओं पर जो है लाठी चढ़ाया जा रहा है। और आज तो खुद हम सब लोगों ने एक वीडियो देखा जहां जिला अधिकारी जो हैं हमारे छात्रों को जोर से एक झापड़ मारा जा रहा है। इतने बड़ी घटना हुई है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी मौन हैं। दो उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, वो लोग जो है वो चुप हैं और लोगों का लगातार जो है छात्र छात्राओं को ये कंप्लेन आ रही है बड़ी हद तक कि कई सेंटरों में जो क्वेश्चन पेपर्स उनको उपलब्ध कराने थे वो आधे घंटे एक घंटा लेट जो है उपलब्ध कराए गए हैं और समय पे जो है ले लिया गया है। तो आधा घंटा या 1 घंटा अगर प्रश्न ही ना मिले तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, धोखा है। जो छात्र छात्राएं परिश्रम कर रहे हैं और लगातार ऐसा माहौल पूरे बिहार में जो है बनता जा रहा है। तो तेजस्वी यादव का आपने बयान सुना और अब तेजस्वी के बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। विपक्षी जो दल है उनके आरोपों पर सत्तारूढ़ दल की तरफ से सफाई आनी शुरू हो गई है। बीजेपी के नेताओं ने सीधे तौर पे कहा, बीजेपी जेडीयू जो बिहार के सत्तारूढ़ दल है उन्होंने कहा कि जो बीपीएससी के द्वारा परीक्षा कराई गई वो पूरी तरीके से निष्पक्ष कदाचार जो मुक्त है वो परीक्षा कराई गई है। कदाचार इस परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं हुआ। बीपीएससी की साख एक अलग पहचान है कि वो निष्पक्ष परीक्षा कराती है। ये जो गड़बड़ी करने वाले कुछ चुनिंदा लोग हैं, इसमें जो शरारती तत्व हैं वो सीधे तौर पर
विपक्ष के सह पर इस तरीके की जो है वो पेपर लीक से जुड़ी हुई अफवाह फैला रहे हैं और बीपीएससी की छवि को धूमिल करने का जो है वो साजिश रच रहे हैं। अब सत्तारूढ़ दल की तरफ से, बीजेपी और जेडीयू की तरफ से जो बयान सामने आने लगे, इसके बाद विपक्ष के नेता पर भी सवाल उठने लगे। कहा गया कि जो छात्रों के हित की बात कर रहा था, जो छात्रों के मुद्दे पर खड़ा है, उसके खिलाफ बीजेपी के नेता इस तरीके के बयान दे रहे हैं, जेडीयू के नेता बयान दे रहे हैं, बीपीएससी का बचाव कर रहे हैं। ये छात्रों के हित में कभी थे ही नहीं, ना आगे रहेंगे। एक तो जब छात्र अपनी शिकायत लेकर आगे बढ़ते हैं तो पुलिस और डीएम के द्वारा उन्हें मारा जाता है, डीएम साहब थप्पड़ मार देते हैं, पुलिस लाठी बरसाती है, तो छात्र जाए तो जाए कहां। अब विपक्ष के नेताओं के पास आते हैं, यह भी बात है सत्तारूढ़ दल को पसंद नहीं पड़ती है और उल्टा छात्रों के ऊपर जो है वो आरोप लगा देते हैं कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब आरजेडी पर सवाल जब बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने उठाया, तेजस्वी यादव के बयान पर उठाया, तो राजद ने भी पलटवार किया। राजद प्रवक्ता का यह बयान सुनिए। बिहार में पूरी तरह से अराजक स्थिति है। कल जिस तरह से बीपीएससी के परीक्षार्थियों के ऊपर थप्पड़ चलाया जिलाधिकारी महोदय ने, ये क्या हो रहा है? बिहार में अपराधियों पर तो लगाम सरकार नहीं लगा पा रही है, अपराधियों के ऊपर फूल बरसाया जा रहा है और छात्रों नौजवान को लाठियों से और थप्पड़ से पीटा जा रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आप तो छात्र आंदोलन की उपज रहे हैं। ये बिहार में इसी तरह से लाठी डंडे और थप्पड़ से पीटा जाएगा छात्रों नौजवानों को, जो कल के भविष्य हैं। कल वो छात्र अभ्यर्थी जो परीक्षार्थी हैं वो कल अधिकारी पदाधिकारी बनेंगे और उसको अपराधियों की तरह थप्पड़ से पीटा जा रहा है। ये पूरी तरह से बिहार में अफसरशाही चरम पर है, बेलगाम है, हिटलर शाही चल रहा है। तो राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान आपने सुना। इधर जेडीयू से जो बयान निकल के सामने आया, बीजेपी से जो बयान निकल के सामने आया, तो ये सीधे तौर पे बता रहा है कि बिहार में छात्रों के मुद्दे पर अब राजनीति करने वाले राजनीतिक दल के जो नेता है वो सीधे तौर पर मोर्चा खोलकर बीपीएससी को, जहां विपक्ष के नेता कोस रहे हैं, वहीं बीपीएससी के बचाव बिहार की जो सत्तारूढ़ दल के जो दलें हैं या उनके जो नेता है वो आ चुके हैं। तो अब छात्रों की लड़ाई सीधे तौर पर राजनीतिक दल के नेता एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप के बीच लड़ते हुए दिखाई। बीपीएससी सुचारू रूप से परीक्षा लेने और परीक्षाफल प्रकाशन करने के लिए आज जानी जा रही है। बीपीएससी कल सफलतापूर्वक 70वीं परीक्षा का आयोजन किया और कुछ एक जगहों पर प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक हल का प्रयोग किया गया और परीक्षा संचालन में सबों को सहयोग देने के लिए धन्यवाद भी किया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को यह क्यों नहीं दिखाई पड़ता है कि बीपीएससी जब हमारे साथ राजद होती है तो बेहतर तरीके से संचालन करती है और आज भी बीपीएससी बेहतर तरीके से परीक्षा का संचालन करती है। सवाल उठाने और विरोध करने के लिए तेजस्वी जी विरोध नहीं किया जाता है और अपने पिता माता के राज वाले बीपीएससी चेयरमैन को जेल और हवालात जाते हुए घटना को भी याद करिए। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बीपीएससी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है और परीक्षाफल का प्रकाशन कर रही है। बीपीएससी की 17वीं परीक्षा कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। ये विपक्षी दलों और कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा इस तरह का अफवाह फैलाकर छात्रों को भ्रमित करने का प्रयास किया गया, जिससे कुछ छात्र हंगामा करना चाहे, पुलिस को वहाँ थोड़ा बल प्रयोग भी करना पड़ा। और इसी में अगर डीएम ने किसी छात्र को थप्पड़ मारा है तो यह जांच का विषय है, इसकी जांच जरूर होगी। अब छात्र को थप्पड़ लगा है या जो बाहरी उपद्रव कर रहे थे थप्पड़ उनको लगा है, इसकी निष्पक्ष जांच होगी और परीक्षा में कहीं कोई कदाचार नहीं। सरकार ने निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन तरीके से परीक्षा लिया है। बीपीएससी का सवाल मचा, छात्रों का हंगामा हुआ, छात्रों के हंगामे के बाद जिला अधिकारी के द्वारा थप्पड़ जड़ा गया और फिर छात्र बीपीएससी दफ्तर पहुंचे। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तेजस्वी यादव खुद लाइव आ गए बीती रात। उसके बाद बीजेपी की तरफ से और जेडीयू की तरफ से पलटवार हुआ और फिर आरजेडी ने इस पूरे मामले पर जो है बीजेपी नेताओं को नसीहत दी है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।